ये वो आग है जिसका शोला जमीन की आग से 79 गुना ज्यादा गर्म है। वो आग जो सिर्फ जिस्म को नहीं हड्डियों तक को पिघला देती है, जहां हर सांस के साथ धुआं जिस्म के अंदर दाखिल होता है और हर चीख वापस उसी धुएं में घुट कर रह जाती है। जहन्नम की फिजा सियाह है, ऐसा अंधेरा कि रोशनी का तस्वुर भी जुर्म लगता है। हर सिम्मत से सिर्फ जलने की बू और आग के शूलों के साथ बुलंद होती धाड़ती हुई चीखें, वो आवाजें जो कानों से नहीं रूह से गुजरती हैं। वहां कोई रंग नहीं, सब कुछ स्याह, जलता पिघलता और राख में बदलता हुआ। इंसान अपने प्यारों को तलाश करता है, मगर हर कोई अपनी आग में कैद, अपनी सजा में गुम। जहां दीवारें भी आग से बनी हैं और इन दीवारों के पीछे कैदी अपने अंजाम के इंतजार में है। उनके सामने खाने को सिर्फ ज़क़ूम का दरख्त है जिसके फल शैतान के सरों जैसे हैं। जब कोई भूख से मजबूर होकर एक लुकमा लेता है तो वो लुकमा उसके पेट में उबलते हुए तेल की तरह खोलने लगता है। फिर वो पानी मांगते हैं तो उन्हें खोलता हुआ पानी दिया जाता है जो उनके चेहरों को जला देता है और पेटों को चीर कर रख देता है। ये वो जगह है जहां रहम नाम की कोई चीज नहीं, जहां फरिश्ते जो कभी रोशनी का निशान थे अब अल्लाह के हुक्म से अजाब के निगहबान बने खड़े हैं। उनके चेहरों पर न मुस्कुराहट है न नरमी, बस एक जुमला, चखो इस आग का अजाब जिसे तुम झुटलाया करते थे। इसराफील एक गहरी, बहुत गहरी सांस लेते हैं, ऐसी सांस जो पूरी कायनात को थाम लेती है। फिर वो अपने लबों को सूर पर रखते हैं और वो आवाज, वो होलनाक सदा, ऐसी गूंज जो वजूद के हर जरे को चीर देती है। सबसे पहले मक्का अल मुकर्रमा लरजती है, फिर मदीना अल मुनव्वरा में जमीन हिलती है, मस्जिद नबवी के मीनार झूलने लगते हैं। उस आवाज की लहरें बढ़ती हैं, पहुंचती हैं इस्तांबुल तक, आया सूफिया के पत्थर कांपने लगते हैं। फिर लंदन की घंटियां बंद हो जाती हैं, न्यूयॉर्क के आसमान से रोशनी बुझ जाती है और टोक्यो के फलक बोस इमारतें लरजती हैं। जमीन का हर निजाम टूटने लगता है, हर मशीन, हर आला, हर धड़कन एक ही लम्हे में रुक जाती है। सब कुछ एक ही सानिये में खामोश। आसमानों पर सितारे एक एक करके बुझ जाते हैं। वो सूरज जो जिंदगी बख्शता था अब सियाही में लिपटा हुआ मुर्दा जिस्म बन चुका है। चांद दो हिस्सों में फट जाता है और कायनात के जिस्म से रोशनी अलग हो जाती है। अब सिर्फ अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो वजूद के अंदर घुसकर सांस रोक देता है। पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, समंदर आग बनकर उबलते हैं, जमीन के नीचे की आग ऊपर को लपकती है, हर चीज पिघलती जलती मिटती जा रही है। फिर एक लम्हा आता है जब आवाज खत्म हो जाती है, न चीख न शोर न सांस, बस खामोशी, मुकम्मल खामोशी। ऐसी खामोशी जो मौत से भी ज्यादा जिंदा है। कुछ नहीं बचा, न जमीन न आसमान न जिंदगी। सरफुल्लाह, अल्लाह जो अल हय्युल क़य्यूम है, वो जिंदा है, बाकी है, अकेला है। फिर एक सदा आती है, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब नहीं देता। फिर खुद रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह की है जो वाहिद है, कहार है। वक्त रुक चुका है, किसी को नहीं मालूम ये खामोशी कब तक रही। 40 दिन, 40 साल या 40 लम्हे, क्योंकि वक्त भी मिट चुका है। जमानो मकान की गिनती खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ सन्नाटा है। और इस सन्नाटे के बीच जहन्नम की पहली आग अपनी जगह संभाल रही है। खामोशी टूटती है, वक्त जो खत्म हो चुका था दोबारा हरकत में आता है। फिजा में एक लर्जा खीज झटका फैलता है, फिर जमीन के अंदर से आवाजें उभरती हैं, कब्रों के पत्थर हिलते हैं, रेत लरजती है और हर तरफ से एक ही सदा, ए जमीन अपने अंदर वालों को बाहर निकाल दे। और जमीन अपनी पूरी वहशत के साथ फट जाती है। हजारों लाखों करोड़ों लाशें अचानक सांस लेती हैं, आंखें खुलती हैं, दिल दोबारा धड़कने लगते हैं। वो इंसान जो कभी कब्र की मिट्टी में छुप गया था अब उस मिट्टी के ऊपर खड़ा कांप रहा है। इनके जिस्म वैसे नहीं जैसे दुनिया में थे। ये अरिया बदन है, न लिबास न साया, बस शर्मिंदगी, खौफ और बेबसी। आंखों के सामने एक अनदेखी रोशनी और पीछे जहन्नम का दहकता हुआ धुआं। आसमानों पर कुछ और मंजर है, रिश्ते कितारों में उतर रहे हैं। हर तरफ चीखों, भाग दौड़ और होलनाक हैरत का शूर। हर किसी की जबान पर एक ही सवाल, क्या वाकई यही वो दिन है जिससे हमें खबरदार किया गया था? फिर फरिश्ते पुकारते हैं, यही है वो फैसले का दिन जिसका वादा तुम्हें दिया गया था। जमीन चुप नहीं, ये बोलने लगी है, हर कदम की गवाही देती है। हर निगाह, हर लफ्ज, हर झूठ, सब कुछ गवाही बन गया है। कोई भूल, कोई पर्दा बाकी नहीं। इंसानों के चेहरे बदल रहे हैं,
कुछ चेहरे रोशन हैं जैसे सूरज की किरणें उन पर बरस रही हों, और कुछ चेहरे सियाह, बिल्कुल सियाह, ऐसे जैसे राख और धुएं से बने हों। वो जो ईमान लाए थे सिर झुकाए हैं, और वो जो मुनकिर थे चीख रहे हैं, अपने रब से रहम मांग रहे हैं, मगर अब रहम का दरवाजा बंद है। फिर आसमान फटता है, अर्श के नीचे से रोशनी उभरती है और फरिश्ते ऐलान करते हैं, आज बादशाहों के बादशाह की अदालत कायम हो चुकी है। मैदान हशर तैयार है, करोड़ों इंसान, जिन्नात और मखलूकात एक जगह जमा। जमीन बराबर कर दी गई है, न पहाड़ न वादियां, सिर्फ एक इंतहाई गिरमुसादा मैदान। सूरज बिल्कुल करीब है, इतना कि पसीना जिस्मों से बहकर जमीन को दोज़ख बना देता है। हर शख्स अपनी हालत के मुताबिक पसीने में डूबा है, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई गले तक, और कुछ जो अपने गुनाहों में डूब चुके हैं। फिर अहमाल नामे लाए जाते हैं, फरिश्ते उनको तकसीम कर रहे हैं। कुछ को दाएं हाथ में दिया जाता है और उनके चेहरों पर रोशनी फूट पड़ती है, और कुछ को बाएं हाथ में, जिनके चेहरों पर मायूसी, खौफ और पछतावा छा जाता है। वो जिन्हें बाएं हाथ में मिला वो चीखते हैं, काश मेरा नामा अहमाल मुझे दिया ही ना जाता, काश मैं मर जाता और ये दिन न देखता। अब जमीन फैसला नहीं करेगी, अब फैसला अल्लाह करेगा, वो रब जिसके सामने आज कोई ताकत, कोई गुरूर बाकी नहीं। अर्श लरसता है और अदालत कायम हो जाती है। उस मकाम पर जहां उम्मीद मर चुकी है, वहां एक मखलूक खड़ी है जो खुद आग से बनाई गई, लेकिन आग भी उसके ताबा है। यह है मालिक, जहन्नम का दरबान। कुरान मजीद में इरशाद है, जहन्नमी पुकारेंगे, ऐ मालिक अपने रब से कहे कि हमारा खात्मा कर दे, मगर वो जवाब देगा, तुम्हें हमेशा यही रहना है। मालिक की आंखों में कोई नर्म गोशा नहीं, चेहरा आग की लाली में डूबा हुआ, जबान में सदियों की सख्ती। उसके हाथों में लोहे की जंजीरें हैं जिनसे वो गुनाहगारों को कैद रखता है। उसके कदमों तले जमीन नहीं, दहकते शोले हैं जो उसके वजूद से लिपटते हैं मगर उसे जला नहीं सकते। जहन्नम के दरवाजे साथ हैं, हर दरवाजा किसी मखसूस कौम और गुनाह के लिए बनाया गया। पहला दरवाजा काफिरों के लिए, दूसरा मुनाफिकों के लिए, तीसरा बुत परस्तों के लिए, चौथा जालिमों के लिए, पांचवां गवाही में झूठ बोलने वालों के लिए, छठा जिनाकारों और शराब खोरों के लिए, और सातवां सबसे खौफनाक रियाकारों के लिए, वो जो दुनिया में नेकी सिर्फ दिखावे के लिए करते रहे। जब ये दरवाजे खुलते हैं तो आग के तूफान फट पड़ते हैं, धुआं आसमान की तरह सियाह, शोर ऐसा कि फरिश्तों की सांसें रुक जाती हैं, और तब मालिक एक जोरदार आवाज में कहता है, ये वो जगह है जहां तुम्हारे ऐमाल का हिसाब दिया जाएगा। तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ गवाह बनेगी, तुम्हारे हाथ खुद तुम्हें रुस्वा करेंगे। जहन्नम में कोई रोशनी नहीं, सिर्फ आग की लपक है जो लम्हा भर के लिए चेहरे दिखा जाती है, फिर सब कुछ तारीकी में गुम। और हर बार जब कोई पुकार उठाता है, ऐ रब हमें एक मौका दे दे, तो फरिश्ते जवाब देते हैं, क्या दुनिया में तुम्हारे पास मौका न था? आज अब सिर्फ जजा है, माफी नहीं। मालिक अपने फरिश्तों के साथ जहन्नमियों की निगरानी करता है। उसकी आवाज सुनकर फरिश्ते कांप उठते हैं और जहन्नमी इसके कदमों की चाप से लर्ज जाते हैं। कोई उसे देखकर रहम नहीं मांगता, क्योंकि सब जानते हैं उसके दिल में रहम नहीं रखा गया। जहन्नम के फरिश्ते 19 हैं, हर एक पहाड़ जितना कवि। उनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ हुक्म की इताअत है। जब वो किसी गुनाहगार को पकड़ते हैं तो चीख आसमानों तक जाती है, मगर ऊपर कोई सुनता नहीं। जहन्नम के अंदर एक मकाम ऐसा भी है जिसे बोलते शूलों की वादी कहा जाता है। यहाँ आग खुद बात करती है, हर शूला एक कहानी सुनाता है, किसी झूठे इमाम की, किसी जालिम बादशाह की, किसी नापसंदीदा जबान की जो दुनिया में किसी को हक बोलने से रोकती थी। और जब मालिक इन कहानियों को सुनता है तो उसकी निगाह जहन्नमियों पर पड़ती है, जैसे कह रही हो, ये सब तुम्हारी दुनिया की कमाई है, आज तुम्हारे हाथ खाली नहीं बल्कि सजा से भरे हुए हैं। वहां पहुंचते ही हवा बदल जाती है, न वह हवा जो सांस लेकर लाई जाती है, बल्कि एक ऐसी सांस जो धुआं बनकर जिल्द से अंदर घुस जाती है। फिर आंखें टिक जाती हैं और सामने खड़ा होता है एक दरख्त, मगर न दरख्त जैसा न जिंदगी जैसा। इसका नाम ज़क़ूम है, नाम ही में जहर, शक्ल में अजाब, जायका में मौत है। ज़क़ूम की बीलें हवा में लटकती नहीं, बल्कि वो आहनी लहरों की तरह जमीन से उठती और वापस गिर कर दोबारा उभरती हैं। इसकी टहनियां पत्थरों जैसी सख्त
उसके पत्ते कांटों की मानंद तेज और उसका साया साया भी नहीं, एक जहरीला खला। दरख्त का रंग स्याही का वो रूप जो रोशनी को निगल लेता है और उसकी खुशबू ऐसी कि पहले लम्हे में ही दिल का खून जम जाए। उस दरख्त के फल इंसान की सोच से भी बुरे हैं। न वो सेब है न खजूर है, ये वो फल हैं जिन्हें हाथ से पकड़ते ही गविया हाथ जल जाता है। शक्लों में ऐसे जैसे बदन की सुलहें या जैसी अलमनाक हड्डियां या सिर जैसे शैतान की गर्दनें। इनका जायका नहीं, ये एक नाकाबिल ताबीर तकलीफ है जो जबान पर आए तो जबान को पिघला दे, पेट में जाए तो पेट को जला दे और रूह तक रसाई करके पछतावे को आग में बदल दे। वो जो कभी दुनिया में बड़ाई करते रहे आज उन्हीं फलों के सामने झुक कर खाते हैं। किसी की आंखें खुलती हैं तो मुना में ज़क़ूम का तड़का होता है। वो एक लुक्मा लेता है और सोचता है कि शायद ये भूख पूरी कर दे, मगर लुक्मा पीठ में उतरते ही गया एक और आग भड़क उठती है। पीठ का हर किनारा बुझकर चीखता है और आदमी पुकार उठता है, मगर जबान अपनी आवाज रोक कर रह जाती है। फिर वो पानी मांगता है, पानी मिलता है, मगर वो पानी न है जो प्यास बुझाए। वो ऐसे बुखारात हैं जो नखराई की तरह मुना में घिरकर जल्दी से अंदर जाकर जला देते हैं। ज़क़ूम के फलों का दरख्त नरमी का नहीं, उसकी जड़ें जहन्नम की सबसे नीची गहराइयों तक फैली हुई हैं। वहीं से एक और आग उठती है जो सतह तक आकर फलों को और ज्यादा गर्म कर देती है, और जो फल हाथ में आता है वो फौरन जलकर राख बन जाता है, मगर खाने वाला शौले के दरमियान फंस जाता है। जब जहन्नम के दरवाजे खुलते हैं तो उसकी हरारत एक सांस में निकलकर अर्श तक पहुंचती है। मलाइका सिर झुका लेते हैं और फरिश्तों की सफ़ें लर्ज उठती हैं। आग की आवाज सिर्फ जलने की नहीं, बल्कि जैसे हजारों चीखते बदन इकट्ठे करा रहे हों। हर झोंका अजाब की नई शक्ल बनकर चलता है और हर जरे में वो गजब छिपा होता है जो रब्बिल आलमीन ने इनकार करने वालों के लिए तैयार किया। कुरान कहता है, यानी ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचती है। जहन्नम की आग का एक लम्हा दुनिया की सबसे बड़ी तबाही से ज्यादा शदीद है। अगर उसका एक जरा जमीन पर छोड़ दिया जाए तो सारी दुनिया की आग बुझ जाए, क्योंकि वो आग उसके सामने ठंडी पड़ जाए। दुनिया की आग सर्ख है, मगर जहन्नम की आग सियाह। इसमें शाले नहीं नाचते, वो चुपचाप चमक के बगैर सब कुछ खा जाते हैं। वहाँ के मुजरिम आग से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, मगर आग उनके कदमों के नीचे से उठकर उन्हें घेरों में ले लेती है। वो आग इंसान के जिस्म से निकलने वाले हर जरे को शनाख्त कर लेती है, जैसे वो जानती हो कि किस उज़ू ने गुनाह किया था। जो हाथ जुल्म के लिए उठे, इन हाथों पर सबसे पहले शौले लपकते हैं। जो आंखें नाफरमानी में बंद रहीं, वो आंखें सबसे पहले पगलती हैं, और जो दिल तकब्बुर से भरे रहे, वो दिल सबसे पहले जलकर टूटते। वो पानी मांगता है, मगर वहां पानी नहीं, पगला हुआ तानबा है। वो मौत मांगता है, मगर मौत वहां आती नहीं, क्योंकि जहन्नम में मौत भी कैद है हुक्म इलाही से। फरिश्ते जो जहन्नम के दारुगे हैं कहते हैं, चुखो दोज़ख के लम्स को, और वो लम्स ऐसा नहीं जो छुए और गुजर जाए। ये लम्स हमेशा के लिए रहता है। हर लम्हा याद दिलाता है कि ये इंजाम तुम्हारे अपने अमलों का नतीजा है। आग में जलते हुए बदन फिर दोबारा नए हो जाते हैं ताकि अजाब खत्म ना हो। जब चमड़ी जलकर राख बन जाती है तो रब का हुक्म होता है, इरीदुआ लहुमुल जुलूद, उनकी खालें दोबारा बना दो ताकि वो अजाब दोबारा महसूस करें। जहन्नम सिर्फ आग नहीं, ये सिर्फ धुआं और चीखों की जगह नहीं, ये ऐसी मखलूकात का घर भी है जिन्हें दुनिया में कभी किसी आंख ने नहीं देखा। ये हैं जहन्नम के सानिप और बिछो, वो जहरीले अजाब जो आग से पैदा किए गए, मगर आग से भी ज्यादा तेज, ज्यादा बेरहम। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में ऐसे सानप हैं कि अगर उनमें से एक किसी इंसान को डस ले तो वो 40 साल तक जलता रहे। और फरमाया, इसमें ऐसे बिच्छू हैं कि अगर वो किसी को डंक मार दे तो उसका जहर 70 साल तक जिस्म में जलता रहे। जहन्नम की जमीन खुद आग है, मगर उस आग के अंदर ये मखलूकात रेंगती हैं, लंबे स्याह दहकते बदन वाले सानप जिनकी आंखों में सरख शूले हैं। उनकी सांस खुद अजाब है। वो जहन्नमियों के जिस्मों में लपट जाते हैं, हड्डियों को तोड़ते हैं, फिर दोबारा जिंदा करते हैं ताकि अजाब खत्म ना हो। इनके डसने से जिस्म पिघलता है, मगर मौत नहीं आती। जहर हर रग में ऐसे दौड़ता है जैसे आग खून में बदल गई हो, और जब जहन्नमी चीखता है
तो वह सानिप अपने दहकते दांतों से उसे फिर काटता है, क्योंकि वहां रहम का कोई कानून नहीं। जहन्नम के बच्चों पत्थरों के रंग जैसे हैं, मगर हर पत्थर के नीचे वो छुपे बैठे हैं। उनकी दुमों में आग के शोले लपक रहे हैं और हर डंक एक नया अजाब लाता है। ये बिच्छू अपने शिकार को पहचानते हैं। वो जानते हैं कौन वो शख्स है जिसने जमीन पर जहर उगला था, जुल्म का, झूठ का, तकब्बुर का। अब वही जहर उसके अपने बदन में उतर रहा है। उन मखलूकात के दरमियान एक और अजाब भी है, जहन्नम की चिवंटियां। ना वो मामूली हैं, ना खामोश। इनके जबड़े लोहे के हैं और वो गुनाहगारों के गोशत को नोच कर खाती हैं। फिर वान के टुकड़े दोबारा जोड़ दिए जाते हैं ताकि अजाब जारी रहे। हर सानिप, हर बच्चों किसी न किसी गुनाह की शक्ल है, एक तकब्बुर का, दूसरा खयानत का, तीसरा जुल्म का। ये मखलूकात इंसान के एमाल से पैदा की गई हैं, यानी बंदे का अपना गुनाह अब उसके खिलाफ जिंदा हो गया है। फरिश्ते जब जहन्नम के अंदर ये मखलूकात देखते हैं तो कहते हैं ये वो बदला है जो वो खुद अपने लिए कमाते रहे। वहां कोई पनाह नहीं। जहन्नमी आग से भागता है तो सांपों के बल में जा गिरता है, सांपों से बचता है तो बिच्छुओं के डंक उसका इस्तकबाल करते हैं। जहन्नम एक ही जगह नहीं, ये तय दर तय गहरा गड्ढा है। हर सतह दूसरे से ज्यादा सियाह, ज्यादा गर्म और ज्यादा बेनूर। इंसान की बुराई जितनी बड़ी हो, उसका ठिकाना इतना ही नीचे। कुरान कहता है, यानी मुनाफिक लोग आग के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। जहन्नम के ये 7 तबकात हैं और हर एक मखसूस गुनाहगारों के लिए।